दोस्तों, आज तक जिस किसी ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जाना है वे आश्चर्यचकित रह गए हैं। तिब्बत में स्थित रहस्यमय कैलाश पर्वत के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक बार मिलारेपा नामक बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने का निश्चय किया। वे हिम्मत करके रास्ते की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए। योगी के मन में कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। बताते हैं कि बौद्ध योगी मिलारेपा के कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पश्चात मिलारेपा ने जो कुछ भी चमत्कारिक रहस्य कैलाश पर्वत पर देखा तो मिलारेपा निःशब्द हो गए। मिलारेपा कैलाश पर्वत की दिव्यता को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाए। कैलाश पर्वत देव स्थान है जो दिव्यता और भव्यता के दुर्लभ रहस्यों से भरा पड़ा है। इसलिए कैलाश पर्वत के वर्णन को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत में देवों के देव महादेव स्वयं निवास करते हैं। इसलिए कैलाश पर्वत की दिव्यता की व्याख्या कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कैलाश पर्वत के 7 रहस्यों के बारे में बताएंगे। आज तक जिस किसी ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जाना है वे आश्चर्यचकित रह गए हैं। पहला रहस्य, भगवान शिव के कैलाश पर्वत में बसने का रहस्य। जब कभी भी कैलाश पर्वत की चर्चा होती है तो हर शख्स कहता है कि कैलाश पर्वत में महादेव शिव विराजमान है। तो आइए जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इस बात का सच क्या है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों पर नजर डाली तो हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में अलग से दिया गया है। जहां कैलाश पर्वत की संपूर्ण महिमा बताई गई है, इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव का निवास स्थान रहा है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास क्यों चुना। इस बात के पीछे आखिर रहस्य क्या है। साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत को धरती के केंद्र में होने के कारण ही भगवान शिव ने इसे अपना निवास स्थान बनाया, ताकि इस जगह से महादेव समग्र संसार को संचालित कर सके। दूसरा रहस्य, कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो पाएंगे कि कैलाश पर्वत अन्य पर्वत की तुलना में बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत पिरामिड नुमा दिखाई देता है, जैसे कि किसी दिव्य शक्ति ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से बनाकर यहाँ रख दिया है, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसी दिव्यता अन्य पर्वतों में नहीं। साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत की रचना स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए कैलाश पर्वत पर आकर एक नए जीवन की अद्भुत अनुभूति होती है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती हैं। तीसरा रहस्य, कैलाश पर्वत पर न पहुँच पाने का रहस्य। भौगोलिक विशेषज्ञों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिस वजह से कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना असंभव हो जाता है। कुछ जानकार बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय यह भूल जाते हैं कि वह सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर। पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने ही स्थान पर कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं की ओर खिसकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण पर्वतारोही वहां पहुंचने का साहस नहीं कर पाते। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर नहीं होने देती, इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़कर
विजय कर पाना असंभव हो जाता है। चौथा रहस्य, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने का रहस्य। एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की यात्रा का वृत्तांत लोगों को बताया तो लोग उसकी बात को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता जा रहा था वैसे वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटित होने लगी थीं, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया था। अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैं यहाँ से कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकला था तो मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। इस कारण मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने कैलाश पर्वत पर चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए। चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी और साथ में मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को भी कम महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लग गया था और जब मैंने अचानक से अपनी शारीरिक शरीर में इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत चढ़ने का अपना फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोहियों के अनुकूल नहीं मानते, इसलिए कोई भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। पांचवा रहस्य, चीनी पर्वत होंगचो और लाचो का रहस्य। देवों के देव महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दो अन्य चो और लाचो चीनी पर्वतों के मध्य में स्थित है। वह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमय वातावरण से प्रभावित है। इन दोनों पर्वतों से भी रहस्यमय आवाजें सुनी गई हैं। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती है। कहने का तात्पर्य है कि यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के पास होने के कारण प्रभावित हैं। छठवां रहस्य, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। हिंदू ऋषि मुनि के साथ साथ तिब्बत के धर्म गुरु भी ऐसा मानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 बार परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। सातवां रहस्य, कैलाश धूप का रहस्य। कैलाश पर्वत में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। कैलाश धूप को देवों के देव महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग कैलाश धूप को सजीवनी वनस्पति मानते हैं, जिसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति चिरंजीवी बन जाते हैं। दोस्तों, आपने कैलाश पर्वत के 7 रहस्यों के बारे में जाना। पहला रहस्य, भगवान शिव के कैलाश पर्वत में बसने का रहस्य। दूसरा रहस्य, कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। तीसरा रहस्य, कैलाश पर्वत पर न पहुंच पाने का रहस्य। चौथा रहस्य, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने का रहस्य। पांचवा रहस्य, चीनी पर्वत होंगचो और लाचो का रहस्य। छठवां रहस्य, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। सातवां रहस्य, कैलाश धूप का रहस्य। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।